अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर पाकिस्तानी ड्रामा की 40 मिनट की स्टोरी को 5 मिनट में मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान करते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें। आज हम ड्रामा सीरियल कश्फ की किस्त नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस किस्त में कश्फ की ज़िंदगी का अहम मोड़ दिखाया गया है। चलिए किस्त नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। किस्त नंबर 6 का आगाज़ होता है कश्फ के घर वालों से। कश्फ के घर वाले सब इकट्ठे हैं। कश्फ की दादी सब घर वालों से कहती है, अगर वजदान के अलावा तुम लोगों के पास कोई और लड़का है कश्फ के लिए तो बुलाओ, अगर नहीं है तो इम्तियाज़ को करने दो जो वो कर रहा है, आखिर इम्तियाज़ भी तो बाप है बच्चियों का। अगले सीन में कश्फ की फूफो वजदान को फ़ोन करती है और कहती है कश्फ को देखने आ रहे हैं, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। इस पर वजदान कहता है कि ठीक है फूफो, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अगले सीन में कश्फ को देखने वाले घर आते हैं। जिसका कश्फ के साथ रिश्ता होना होता है वो बूढ़ा और उसकी बेटी। इसी दौरान घर से बाहर मतियुल्लाह साहब आ जाते हैं। मतियुल्लाह साहब इम्तियाज़ को बुलवाता है और इम्तियाज़ से कहता है कि मेरा आस्ताना वीरान हो चुका है, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। कश्फ सच्चे ख्वाब देखती है, हम दोनों माला माल हो जाएंगे और मैं तुम्हारा तमाम कर्ज भी मुआफ़ कर दूंगा। इम्तियाज़ चूँकि लालची बंदा है वो मान जाता है और घर आते ही रिश्ता लेने वाले आने वालों को भगा देता है। जैसे ही इम्तियाज़ मतियुल्लाह से मिलने बाहर गया तो इस दौरान वजदान भी कश्फ के घर आ गया था, कश्फ से रिश्ते से इनकार कराने के लिए। वजदान कश्फ से वादा करता है कि अगर वो रिश्ते से इनकार कर देती है तो अपने वालिदैन को दोबारा कश्फ के रिश्ते के लिए लाएगा। इस पर कश्फ कहती है, तुम अपने वादे पर कायम रहना, आज इनकार होगा और वो इनकार मैं नहीं बल्कि अब्बा करेंगे। आज मैं भी अपने ख्वाब की ताबीर सच होते देखना चाहती हूँ। चुनाचे कश्फ का ख्वाब सच साबित हुआ और इम्तियाज़ साहब ने आते ही खुद इनकार कर दिया। अगले सीन में इम्तियाज़ अपनी बेटी कश्फ से पूछता है कि तुम्हारा ख्वाब सच हुआ, मैंने खुद इनकार कर दिया, अब मुझे बताओ कि आगे क्या होने वाला है, अपने इल्म की रोशनी में बताओ हमारे कैसे हालात होंगे। कश्फ परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे पास कोई इल्म नहीं। फिर इम्तियाज़ कहता है कि मैं बताता हूँ अपने इल्म की रोशनी में, अब हमारे घर में गोश्त पकेगा, मैं गाड़ी में घूमा करूँगा, अब मैं लेने वाला नहीं देने वाला बन जाऊँगा, लोग मुझसे झुक के मिलेंगे। और कश्फ को ये बताता है कि वो अगले जुमेरात से मतियुल्लाह के आस्ताने पे बैठेगी और साथ ही ये भी कहता है कि आशिश से कह देना बीच में ना आए वरना तुम्हारी माँ इरशाद को मैं तलाक दे दूँगा और दोनों को घर से निकाल दूँगा। अगले सीन में कश्फ की फूफो, माँ और बहनें सब घर वाले परेशान हैं कि अब क्या होगा। सब अपने अपने मशवरे कश्फ को देते हैं मगर कश्फ कहती है कि हमारे कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, तो मैं वही करूँगी जो मेरा अल्लाह चाहता रहेगा। अगले सीन में वजदान अपनी आशी फूफो को फ़ोन करता है और कश्फ का पूछता है। आशी बताती है कि अब इम्तियाज़ का क्या इरादा है और कश्फ के साथ क्या करने वाला है। वजदान फ़ोन सुनकर परेशान हो जाता है और अपनी बहन के पास आकर कहता है कि भला कोई बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, क्या वो सौतेली औलाद है इम्तियाज़ साहब की। बहन कहती है जब कोई बाप अपनी बेटी की कमाई खाने का सोच ले और बेटी भी कश्फ जैसी हो फर्मा बरदार तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में कश्फ की छोटी बहन जोया कश्फ का मजाक उड़ा रही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। इरम जोया को डांटती है कि शर्म करो, ऐसी बातें ना करो। अगले सीन में वजदान कश्फ के घर आता है अपनी फूफो के ज़रिए कश्फ से मिलने और वो कश्फ से कहता है कि चचा से मैं बात करता हूँ कि वो ये कैसे कर सकते हैं। इस पर कश्फ कहती है कि आप कोई बात नहीं करेंगे अब्बा से, अगर आप अब्बा से बदतमीज़ी करेंगे तो मेरे दिल से आप उतर जाएंगे। वजदान कहता है कि मतियुल्लाह अच्छा इंसान नहीं। इस पे कश्फ कहती है कि मैं दूसरों को अपनी ज़िंदगी सौंप रही हूँ, अपनी इज़्ज़त नहीं,
اب میں کچھ نہیں کروں گی، جو اللہ کرتا جائے گا قبول کرتی جاؤں گی۔ اگلے سین میں کشف خواب دیکھتی ہے کہ اس کی تائی امی وجدان کی والدہ کشف کا ہاتھ چومتی ہے۔ اتنے میں کشف کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ زویا اور ارم پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اب کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کشف اپنا خواب سناتی ہے۔ زویا پھر اس کا مذاق اڑاتی ہے کشف کے خواب کا۔ یہ ڈرامے کا آخری سین ہے۔ وجدان کے گھر ان کی ہمسائی آتی ہے اخبار لے کر اور وجدان کی والدہ کو خبر سناتی ہے شمائلہ کے رشتے کے حوالے سے۔ شمائلہ ٹی وی آن کرتی ہے تو شمائلہ کے ہونے والے شوہر کے حادثے کی خبر چل رہی ہوتی ہے۔ شمائلہ کا ہونے والا شوہر منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ اس پر وجدان کی امی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ شمائلہ کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ ہمسائی کشف کے حوالے سے بتاتی ہے کہ وہ سچے خواب دیکھتی ہے اور جو اسے پہلے کالی زبان والے کہتے تھے اب 100 دفعہ سوچیں گے۔ یہاں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو اگلی قسط کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا 40 منٹ والا ڈرامہ 5 منٹ میں بتانے کا مختصر مگر جامع انداز پسند آیا ہوگا۔ مزید بہتری کے لیے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔